सब्सक्राइब करें सिटी न्यूज झारखंड व पाएं झारखंड की तमाम खबरें। जैसे जैसे चुनाव की तारीख नजदीक आते जा रही है वैसे वैसे तमाम प्रत्याशी घर घर जाकर वोटरों को अपनी ओर रिझाने में लगे हैं। हमारे साथ हैं तरहसी पंचायत के भावी मुखिया प्रत्याशी गोपाल प्रसाद जी। गोपाल प्रसाद जी, लगातार आप जनसंपर्क अभियान को तेज कर रखे हैं। अब क्या बोल रहे हैं, बहुत नजदीक आते जा रहा है, जैसे जैसे आ रहा है तो आपका काफिला बढ़ रहा है। ऐसा क्या मतलब, ऐसा क्या आप लोगों को शगुफा दे रहे हैं, बताइए। सर, पब्लिक का भी हमसे विशेष उम्मीदें हैं और इस उम्मीद को लेकर के पब्लिक जागरूक हो चुके हैं और मेरे साथ जहाँ-जहाँ जा रहे हैं, जिस गली में जा रहे हैं, मेरे साथ बिना बुलाए सब लोग साथ हो जा रहे हैं। तो हमारी भी हौसला बढ़ती जा रही है और काम करने का जुनून पैदा हो रहा है। क्या बोल रहे हैं आखिर? जैसे जैसे चुनाव की तारीखें नजदीक आ रही है वैसे वैसे आप जब जा रहे हैं तो लोगों का किस तरह की उम्मीद बन रही है, क्या बोलते हैं लोग आपसे? लोग का साफ कहना है कि अबर बदलाव का बयार बह चुका है और हर हाल में बदलाव होगा। इस बार नया मुखिया के रूप में हम लोग देखेंगे गोपाल जी को और गोपाल जी से विशेष उम्मीदें हैं। हम लोग को सारा काम करेंगे और हमने भी आश्वासन दे रहे हैं कि आपका सारा काम होगा, आपका पीठ पर मैं खड़ा रहूँगा, हर कदम पर कंधा से कंधा मिलाकर चलूँगा। भ्रष्टाचार मुक्त की बात आपने कहा है कि पंचायत को बनाएंगे, भ्रष्टाचार मुक्त। कई और भी कहा कि निवर्तमान यहाँ पर जो रहे हैं उनका क्रियाकलाप अच्छा नहीं है, लोगों में आक्रोश है। क्या लगता है, भ्रष्टाचार? भ्रष्टाचार तो मुख्य मुद्दा है यहाँ का और इस मुद्दा को मैं मीडिया के माध्यम से रख रहा हूँ, तो इस मुद्दा को देखते हुए भ्रष्टाचार के नाम पर तिलमिला गए हैं। जो भी हमारे विपक्षी हैं, तिलमिला उठे हैं। हम साफ-साफ कहना चाहते हैं, कल जब हम लोग दौरा कर रहे थे, तो पीएम आवास के बारे में मतलब एक औरत रो-रो कर बोल रही थी कि हमारा घर आज 10 साल से गिरा हुआ है और आज तक नहीं बना। कल तरहसी में हम कर रहे थे जनसंपर्क, तो 2 घर ऐसे दिखाया गया, जो घर ही नहीं है। मतलब दीवार गिरा हुआ है और बाज़ार के शेड में सोता है। ऐस ऐसा क्यों क्यों आखिर? ये सारा दोष मुखिया का है। यदि अगर सूची में नाम नहीं आ रहा है, तो मुखिया को कोशिश करना चाहिए, डीसी महोदय पर ले जाना चाहिए कि ये इस आदमी को देखा जाए सर, इसका घर नहीं है, ये बाज़ार का शेड में सोता है, इसका शादी नहीं हो रहा है, रहने का ठिकाना नहीं है, खाने का ठिकाना नहीं है। हम यदि आप 5 मिनट टाइम दिया जाए तो हम उस घर पर ले चलेंगे आपको और उस आदमी से बयान देगा। कल मतलब रो क्या रहा था हम लोग के पास। सवाल उठता है कि लोगों को जो सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिली। नहीं तो मिली। इसका रीज़न क्या मानते हैं कि आखिर क्या कमी है? किसी जनप्रतिनिधि में क्या मतलब कह सकते हैं कि क्या ये नहीं था, मतलब कि काम करने की इच्छा शक्ति की कमी थी? देखिए, हुँ, हम पहले भी बता चुके हैं कि मधुमा सिंह यहाँ मुखिया के रूप में जीती हुई हैं, हुँ, वर्तमान मुखिया वही हैं, हुँ। लेकिन आज तक उनका चेहरा यहाँ कोई नहीं देखा। यदि मुखिया ही गायब है, तो विकास कहाँ से होगा? विकास भी गायब रहेगा। अब बिचौलिया के माध्यम से विकास तो होना नहीं है, क्योंकि बिचौलिया तो लूटने में लगे हुए हैं। कोई-कोई बिचौलिया तो ऐसे हैं, कोई-कोई क्या मतलब जितने बिचौलिया हैं जिसको मतलब खाने का औकात नहीं है, वो 2 लाख का गाड़ी से चल रहे हैं। जिसको क्या बोलिएगा मतलब किसी तरह का क्षमता नहीं है, डालडा में ज़मीन लिए हुए हैं, फलाना जगह ये किए हुए हैं, जो कोई आय का स्रोत नहीं है। मतलब बिचौलिया हावी रहे। बिचौलिया भरपूर रूप से हावी रहे, इसका मुखिया को पता चला या नहीं चला, वो मुखिया जी जाने। कैसे व्यवस्था बनाए कि यहाँ की जनता का त्राहिमाम हो गया और हमने ये कोशिश किया है कि सभी का जो घर गिरा हुआ है, उन लोग को आश्वासन दिया है। हमने ये भी बोला था कि मीडिया के माध्यम से हम आपका मामला को भी हाईलाइट कराएँगे, डीसी महोदय का भी ध्यान आकर्षित कराएँगे और इस आश्वासन के साथ हम ये भी कहना चाहते हैं कि यदि 2 मिनट आप लोग टाइम दें, तो हम उस घर पर भी ले चलें, जो बगल में ही घर है। सवाल उठता है कि बिचौलिया हावी है, मुखिया लोगों के बीच में नहीं है, तो ऐसे में विकास की बातें करना कितनी बेईमानी होगी? 100% बेईमानी है। विकास का कोई कार्य मुखिया द्वारा नहीं हुआ है। यदि हुआ भी है तो वो आधा अधूरा है और उसका पैसा निकाल कर खा गया है और स्कीम फाइनल कागज़ पर हो गया है और जो धरातल पर है वो फाइनल नहीं हुआ है। क्या
हाँ, आपको आज तक शौचालय यहाँ कम से कम हमको लगता है कि 1000 से ऊपर हुआ है शौचालय। शौचालय का कोई भी व्यक्ति नहीं कह सकता है कि हमको पूरा पैसा मिला हो। कोई के 2000 मिला, कोई के 4000 मिला, कोई के 3000 मिला, कोई के 5000 मिला, और कोई के तो मिला ही नहीं, जो कागज पर फाइनल हो गया। अब आप जा रहे हैं तो आपसे किस तरह की उम्मीद है? हमसे तो विशेष उम्मीदें हैं, और हम पब्लिक को आश्वासन भी देना चाहते हैं कि हम पर पूर्ण भरोसा रखें। हम आपका ईमानदारी के साथ कार्य करेंगे और आपका भरोसा को टूटने नहीं देंगे। यानी जीत के बाद एक नई बदलाव की बयार बह रही है इस क्षेत्र में, और जीत के बाद ये गोपाल जी का कहना है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त होगा, और जरूरतमंद जिनको जो जो उम्मीद है, जो पंचायत मुखिया से उम्मीद रहता है, उस उम्मीद पर ये खरा उतरेंगे और लोगों के सुख दुख में रहेंगे। जिनकी जो समस्या अगर जरूरत पड़ी तो उपायुक्त के पास भी जाकर के, मतलब जिले के अधिकारियों से भी जाकर के मिलने से घबराएंगे नहीं, और उनका समस्या का समाधान करने का प्रयास करेंगे। आप अब बताइए, बहुत करीब आ गया है चुनाव का, क्या अपील करना चाहेंगे? हम एक मैसेज छोड़ना चाह रहे हैं, जो विधायक जी के लिए है, पूर्व विधायक जी के लिए, जिन्होंने आरोप लगाया है हमारे ऊपर कि हमसे पैसा कमाकर और हमसे गद्दारी कर दिया। मैं इसका जवाब देना चाहता हूं। यदि मैं पूछूं कि एक नेता के साथ रहने के बाद और यदि छोड़ना चाहे तो किस स्थिति में छोड़ा जा सकता है, क्या शर्त रहेगा छोड़ने का? हमारा साफ साफ कहना है कि मैंने वीर विदेश सिंह के साथ रहा, फर्स्ट ज्वाइनिंग था हमारा, उसके बाद ही विदेश बाबू का जीत शुरू हुआ। हम लोग कड़ा मेहनत किए, अपना पेट्रोल डाले, अपना पैसा खर्चा करते थे, और औरों की तरह नहीं कि वहाँ ठेकेदारी भी कर रहे हैं और तेल भी ले रहे हैं, ऐसा नहीं। मैंने अपने पैसा से तेल भराया और उनको मदद की, और घर में न खाने का ठिकाना था, न नहाने का ठिकाना था, बल्कि वहीं रहते थे, नहाते धोआते थे। 1 महीना घर का मुंह नहीं देखते थे हम लोग। इस तरह से उनका जीत पक्का कराया हम लोगों ने। अब वो बोलते हैं कि हमारा पैसा से कमाकर गायब हो गया, तो पहले मैंने जिताया, उनके लिए रात दिन एक किया, उसका मजदूरी हमको दिए। उसके बाद फिर हम पहले जिताए, उसके बाद काम दिए, उसके बाद फिर जिताए, उसके बाद काम दिए, उसके बाद उनका देहांत हो गया। तीसरा वाला चुनाव में उनका देहांत हो गया। फिर बिट्टू बाबू आए, बिट्टू बाबू को पहले जिताए। पहले तो बिट्टू बाबू काम दिए नहीं हमको, उनको पहले जिताए हम लोगों ने। जो जैसे विदेश बाबू के लिए कार्य करते थे, उसी तरह बिट्टू बाबू के लिए भी कार्य करते थे, खूंटा ठोक कार्य करता थे। अपना पैसा से तेल भराना, अपना पैसा से बल्कि दोस्तों, जो अपना सर्किल है, पब्लिक है, उस पर 2 पैसा खर्च करना है तो गोपाल अपना पॉकेट से खर्च करता था, और ये सब करने के बाद उनका जीत हुई। अब जीत हुआ, कुछ काम भी दिए, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हम फिर चुनाव में उनके आए, चुनाव के साथे रहे, वो चुनाव हार गए। अब बताएं कि हमने जो मजदूरी किया पहले आपके लिए, तब जीते, और आपके जीतने के बाद आप हमको कार्य दिए। अब उसके बाद फिर हम जिताए, उसका मजदूरी तो हमको नहीं मिला। तो गद्दार हम हैं कि वो लोग हैं? दूसरा चीज मैं मैसेज देना चाहता हूं कि जब विदेश बाबू थे, विदेश बाबू से हमारी बहुत करीबी थी, बहुत बनती थी, और बहुत अच्छे आदमी भी थे। विदेश बाबू को नकारा नहीं जा सकता है, बिट्टू बाबू को भी नकारा नहीं जा सकता है, वो भी अच्छे आदमी हैं, हम उनको गलत नहीं बोलते। लेकिन भाई मोह में, भाई प्रेम में आकर वो हमको छोड़ने पर मजबूर हो गए। वो भी क्लियर कर देता हूं मैं। जब हम लोगों ने फर्स्ट नॉमिनेशन, फर्स्ट पंचायत चुनाव हो रहा था, तो हमने भी नॉमिनेशन किया था। पूरे जैसे पब्लिक का उमंग देख रहे हैं, उसी तरह से पब्लिक का मूवमेंट मेरे तरफ था। नॉमिनेशन हमने कर दिया भीड़ भाड़ के साथ। तो यहाँ कुछ भिखारी लोग हैं, भिखारी लोग विदेश बाबू से मांग लिए भीख, कि भीख में हमको मुखिया जी पंकज बाबू को दे दीजिए, ताकि यहाँ मुखिया बनाया जा सके।
विधायक जी सोचे कि तो हमारा परिवारवाद के बारे में सोच रहा है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो उन्होंने तथास्तु कर दिया कि ठीक है, मेरा बेटा मुखिया के लिए आएगा और लड़ेगा। ताली मार के गड़गड़ाहट कर दिया लोग। लेकिन जब नॉमिनेशन हुआ तो नॉमिनेशन के मतलब नाम वापसी के पहले इनको महसूस होने लगा कि पब्लिक तो गोपाल के साथ है, हमारा बेटा तो जीतेगा नहीं। तब वो मैनेज करने के लिए तड़पने लगे और जो भिखारी लोग थे उन लोग मांगने लगे कि जब तक गोपाल नहीं बैठेगा तब तक आप चुनाव नहीं जीतिएगा। मेरे पास 5 बार आए मेरे दरवाजा पे, क्योंकि विधायक जी से हमारा लगाव था। उनको भी उम्मीदें थी कि गोपाल हमारा आदमी है, हमारा बात नहीं उठाएगा। हम 4 बार उनसे कटे रहे, सामने नहीं आए। 5वां बार उन्होंने खबर किया कि आप सब परिवार रहिएगा, आज फिर हम आएंगे। जिस दिन आए 5 घंटा हमारे घर में रात में रहे, करीब 9:30 से 2:30 बजे तक। सारे बिंदु पर तर्क हुआ, सारे बिंदु पर बातें हुई। हमारे पिताजी ने मतलब रिक्वेस्ट ही किए, विधायक जी किसी को धमकी नहीं दिए थे, वो रिक्वेस्ट किए, हमारे पिताजी को रिक्वेस्ट किए। पिताजी ने बोले कि जब विधायक जी होकर इतना रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो हम जाइए, आपको वचन देते हैं कि 1 बार जेंट्स और 1 बार लेडीज, 2 बार जनरल सीट रहेगी, 2 बार तक हम लोग उम्मीदवारी फाइट नहीं करेंगे। तब उन्होंने कहा, हमारे पिताजी जब वचन दे दिए तब उन्होंने कहा कि ठीक है भाई जी, जोगी भाई, आपने हमको वचन दिया है, हम इसका आभारी हैं। हमारा भी फर्ज करता है कि हम भी कुछ घोषणा करके जाएं। तो हमारा शिकायत था विधायक जी से कि यहाँ के बैकवर्ड हरिजन को कोई कार्य नहीं मिलता है, कोई काम नहीं मिलता है। यहाँ के लोग की जनसंख्या सबसे ज़्यादा है बैकवर्ड हरिजन का, लेकिन चंद लोग जो मोट मोट गर्दन वाले हैं, 4 लोग बिचौलिया, वही लोग आपसे पैसा कमाता है और बाकी लोग से कोई मतलब नहीं रहता है। उन्होंने वादा किया था हमसे कि मुखिया फंड का 25% का अनुशंसा गोपाल का चलेगा। वो जिस बैकवर्ड को बोल देंगे, जिस हरिजन को बोल देंगे, जिस स्कीम पर हाथ रख देंगे, वो स्कीम जिसके लिए बोलेंगे गोपाल, उसका हो जाएगा। विधायक जी ने वादा तो किए, पंकज बाबू के लिए पंकज बाबू को भी बोले, लेकिन विधायक जी अपने तरफ से जो मैं उनके लिए जिताया था उनका तो काम किए। वो चूंकि हम उनका भी कार्यकर्ता थे, वो कार्यकर्ता का मजदूरी हमको दिए, लेकिन ये जो 25% का अनुशंसा का दावा करके गए, उनका बेटा ने नहीं निभाए। तो बताइए, नॉमिनेशन वापस करके हम उनको समर्थन किया था, क्या मैं गद्दार हूं या वो गद्दार है? मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, हमारी बहू एक पारा शिक्षक थी। हर सरकार का नियम है कि यदि डिलीवरी केस का मामला होता है तो 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना का छुट्टी मुहैया कराया जाता है। 15 दिन की छुट्टी में थी, डिलीवरी केस का मामला था। फिर डिलीवरी केस के बाद आकर ज्वाइन की। ज्वाइन करने के बाद मुखिया द्वारा साइन होता था तो पेमेंट आता था। मुखिया ने साइन करने से इनकार कर दिया। फर्स्ट महीना किया, दूसरा महीना किया, तीसरा महीना किया, लगातार साइन करता ही नहीं था। हमने रिजाइन मरवा दिया अपना भाव का। हम गिलगिलाएंगे नहीं, हमारे पास शरीर है तो हम 10,000 कहीं से कमा लेंगे, लेकिन तेरे पास गिलगिलाहट नहीं करेंगे। अब सवाल उठता है कि चुनाव का बहुत नजदीक आ गया है मैदान, आपने अपनी बातों को रख दिया, अब क्या कहना चाहेंगे लोगों से? नहीं, हम ये बात बोलेंगे, हम बोल रहे हैं, 2 मिनट खाली और शब्द लेंगे, 2 मिनट में खत्म हो जा रहा है ये मामला। तो वो जो आरोप लगा रहा है उस पर हम बात बोल रहे हैं, जो पब्लिक में मैसेज छोड़ रहा है कि गोपाल जब मेरा नहीं हो सकता है, मेरा से इतना पैसा कमाया, जो मेरा नहीं हुआ तो आपका क्या होगा, पब्लिक का क्या होगा, उस बिंदु का जवाब दे रहे हैं हम। हमने अपने बहू का रिजाइन मरवा दिया पारा शिक्षक से, जबकि उनके आवास में 2-2 पारा शिक्षक बिना हाजिरी का सानी बोतता है आवास में, उसके लिए साइन की जरूरत नहीं है।
उसके लिए नहीं दिखता है मुखिया को कि उसका डिप्टी होना चाहिए कि नहीं स्कूल में। दूसरा चीज, हमने एक पैक्स कराया था तरहसी में, जो अभी सेलारी में है। प्रत्येक पंचायत में एक पैक्स हो रहा था धान खरीदी का। हमने एक यहीं का आदमी को पैक्स कराया था। पंकज बाबू ने अपने से जाकर ऑफिस में सब किया धारा पर पानी फेर दिया, नाम कटवा कर एक अपना दूसरा आदमी अपना लगता है कि वो हमारा प्रिय है, जो वही 4 चंगू मंगू में है, उसको करवा दिया। तो क्या है ये? हमने नॉमिनेशन वापस करके उनको सपोर्ट किया, इसका सजा है। क्यों ऐसा किए? क्यों करस किए? हम क्या उनका आदमी नहीं थे? आज इसीलिए मैं सारा बात रख रहा हूं, ताकि जो मैसेज करके निकल रहे हैं कि गोपाल हमसे धोखेबाजी किया है, गद्दारी किया है, मैं कहता हूं कि गद्दार उन लोग है, अपना गद्दारी के बारे में सोचे, दूसरे के बारे में नहीं। अपने गिरबान में झांक लीजिए कि आपने 10 साल 12 सालों में क्या किया है। लोगों से मैंने यही कहना चाहता हूं कि ये आदमी जो है, हम लोगों को, आप सब जनता को धोखा दे रहे हैं कि इस बार गलती को माफ कर दीजिए मेरे भैया को और वोट दीजिए हमारे भैया को। अबर से नहीं होगा, अबर से हम चलाएंगे मुखियागिरी। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं कि यदि ऐसा है तो नॉमिनेशन आपको भरना चाहिए था, मौनी बाबा को नहीं। आप मौनी बाबा को, मौनी बाबा आप मौनी बाबा को बैठा दिए हैं सीट पर और कह रहे हैं कि हमको देखिए और मुखिया में वोट दीजिए हमारे भैया को। यदि आपको ही चलाना है तो आप नॉमिनेशन करें, अन्यथा लोर बहाना बंद करें। हमने इन मुखिया के बारे में कंप्लेन किया था बिट्टू बाबू को। बिट्टू बाबू को याद होगा हमारी हर बातें, यदि सुनेंगे मेरा मैसेज तो उनको याद आ जाएगा। हमने कंप्लेन किया था कि आपके मुखिया, आपके बड़े भाई 4 आदमी के चंगुल में फंस गए हैं विधायक जी, अब इसका नुकसान आपके विधानसभा पर पड़ेगा। जानते हैं क्या जवाब दिए? बोलते हैं कि हम बड़े भैया को कुछ नहीं बोलने जाएंगे। बड़े भैया को पब्लिक ने पद दिया है, वो जाने कि उनका पद को कैसे निभाना है। परंतु आज लोर बहाते चल रहे हैं, हाथ जोड़ते चल रहे हैं, मेरे भैया को वोट दीजिए, हमको गलती मान रहे हैं, हमारी इज्जत दांव पर लगी हुई है। आपके इज्जत के लिए हम 10 साल और बलिदान दें, 5 साल और बलिदान दें, 12 साल कम होता है क्या? सारा जुग पार कर दें आपके लिए। आपको जैसी जानकारी हुआ कि ये सीट जनरल का है तो आपने दूहना शुरू कर दिया। अब तो क्लियर है कि अब जनरल सीट लास्ट है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दे दिया है कि अब ओबीसी के रोस्टर पर ही चुनाव होगा। इसके बाद जनरल सीट आना नहीं है 30 साल। तो मैं साफ साफ कहना चाहता हूं, आप किसी के बहकावे में ना आए, लोग के बरगलावे में नहीं आए। ये आपको झांसा दे रहा है, यदि अभी मौका मिला तो आपको सिरिंज से खून निकाल निकाल कर विदेश भेज देगा और आप खत्म हो जाइएगा और इनका परिवारवाद चलता रहेगा। सुने आपने गोपाल जी ने क्या कहा। लोगों को आगाह किया कि किसी के बहकावे में ना आए, किसी के बातों में ना आए। निवर्तमान मुखिया के क्रियाकलापों पर भी इन्होंने प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए कहा कि एक बार आदमी को समझ में, एक बार से 2 बार आ गया, 2 बार भी आपको मौका मिला, लेकिन आपने अभी तक कोई भी जो विकास का काम होना चाहिए वो नहीं किया। लोगों को धोखा देने का काम किया है। ये बातें कही गोपाल प्रसाद ने। और इन्होंने साफ साफ लोगों को आगाह किया है कि किसी के बहकावे, किसी के झांसे में आकर आपस में न टूटे और सीधा सीधा विकास के मुद्दों पर वोट दे, क्योंकि आपका ये वोट इस क्षेत्र के विकास को तय करेगा कि कितना आपका वोट कारगर है। और ये वोट इस क्षेत्र की मतलब जो है मापदंड को टारगेट करेगा कि आपका 5 साल में आपका ये 5 साल के भविष्य को तय करेगा। इसलिए वोट सोच समझ कर दीजिए और गोपाल प्रसाद जी के बातों को नजरअंदाज करना बेईमानी होगी। कैमरामैन कृष्णा के साथ विकास सिन्हा, सिटी न्यूज 5 तरह।